कर्म एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यह बहुत कल्चर्स में एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सिंपली पुट, कर्म का मतलब एक्शन, लेकिन यह सिर्फ हमारे एक्शन से ज्यादा है। यह उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। इमेजिन करो, आप एक पोंड में पेबल फेंकते हो, क्या होता है? रिपल्स बनते हैं, राइट? कर्म भी ऐसा ही है। हमारे एक्शंस, वर्ड्स और थॉट्स भी उन पेबल्स जैसे हैं। ये एनर्जी के रिपल्स बनाते हैं जो यूनिवर्स में फैलते हैं। ये रिपल्स इवेंचुअली हमारे पास वापस आते हैं। ये है लॉ ऑफ कर्मा। जैसा बोगे वैसा काटोगे। गुड एक्शंस पॉजिटिव कर्मा बनाते हैं, बैड एक्शंस नेगेटिव कर्मा बनाते हैं। कर्म समझना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। हम अपनी जिंदगी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अपनी खुशी और दुख खुद बनाते हैं। ये समझ एम्पावरिंग हो सकती है। ये हमें अपने प्रेजेंट एक्शंस के थ्रू अपना फ्यूचर शेप करने की पावर देती है। कॉज एंड इफेक्ट नेचर का बेसिक लॉ है। हम इसे हर जगह देखते हैं। सीड बोगे ट्री मिलेगा, हॉट स्टोव छुओगे जल जाओगे। कर्म भी ऐसे ही काम करता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये फिजिकली ट्रू है, मेंटली और इमोशनली भी। अगर हम काइंडनेस से एक्ट करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। ये पॉजिटिव एनर्जी इवेंचुअली हमारे पास वापस आएगी। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। नेगेटिव एक्शंस जैसे एंजर, हेट्रेड और जेलसी नेगेटिव कार्मा बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पनिश किया जाएगा। इसका मतलब है कि हम अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट समझने से हम बेटर चॉइसेस कर पाते हैं। जब हम अवेयरनेस के साथ एक्ट करते हैं तो अपने और दूसरों के लिए एक बेटर फ्यूचर बनाते हैं। 3 मेन टाइप्स के कर्म होते हैं: संचिता, प्रारब्धा और क्रियामाना। संचिता कर्मा हमारे कार्मिक अकाउंट जैसा है। यह हमारे सारे पास्ट एक्शंस का सम टोटल है। प्रारब्धा कर्मा वो कर्मा है जो हम इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यह हमारे पास्ट एक्शंस का फल है जो पक गया है और एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी है। क्रियामाना कर्मा वो कर्मा है जो हम अभी अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे समझो, संचिता पूरा ट्री है। प्रारब्धा वो फल है जो हम तोड़ते और खाते हैं। क्रियामाना वो नए सीड्स हैं जो हम फ्यूचर के लिए बोते हैं। इन 3 तरह के कर्म को समझने से हमें बिगर पिक्चर दिखती है। ये हमें दिखाता है कि हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट से शेप होता है और हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट से। कर्म एक एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, लेकिन यह मॉडर्न साइंस में भी रेजोनेट करता है। न्यूरोसाइंस हमें दिखाती है कि हमारा ब्रेन हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हर थॉट, फीलिंग और एक्शन हमारे ब्रेन को शेप करता है। पॉजिटिव एक्शंस हैप्पीनेस और वेलबीइंग से जुड़े न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेगेटिव एक्शंस स्ट्रेस और नेगेटिविटी से जुड़े पाथवेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। हमारे एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स एनर्जी के फॉर्म्स हैं। ये एनर्जी गायब नहीं होती। ये हमारे आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करती है और हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी वेलबीइंग के लिए पॉजिटिव इमोशंस, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स और वर्चुअस बिहेवियर की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। ये कार्मिक प्रिंसिपल पॉजिटिव क्वालिटीज कल्टीवेट करने से ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ मिलती है के साथ अलाइन करता है। सेक्शन 5 कल्टीवेटिंग पॉजिटिव कार्मा, अ प्रैक्टिकल गाइड। तो हम पॉजिटिव कार्मा कैसे बनाएं? यह हमारे थॉट्स से स्टार्ट होता है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव एक्शंस की तरफ ले जाते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अपनी लाइफ में गुड थिंग्स पर फोकस करो। दूसरों के साथ काइंडनेस और कंपैशन से ट्रीट करो। अपने एक्शंस के प्रति माइंडफुल रहो। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का भी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। जरूरतमंद लोगों की हेल्प करो। एनकरेजमेंट की बातें बोलो। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। एंजर और रिजेंटमेंट को पकड़े रहने से लॉन्ग रन में सिर्फ हमें ही हर्ट होता है। इंटेग्रिटी के साथ जियो। दूसरों के साथ ऑनेस्टली डील करो। अपने आप के प्रति ट्रू रहो। ये प्रैक्टिसेस पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं जो बाहर रिपल करती है, जिससे हमें और दूसरों को बेनिफिट होता है। सेक्शन 6 द रिपल इफेक्ट ऑफ आवर एक्शंस। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। जब हम काइंडनेस से एक्ट करते हैं तो रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
हमारे एक्शंस दूसरों को भी काइंडली एक्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये कंपैशन, पीस और अंडरस्टैंडिंग से भरी दुनिया होगी। हम दूसरों के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव कार्मा क्रिएट करने पर फोकस करके हम एक बेटर वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे एक्शंस चाहे कितने भी स्मॉल हों, उनमें डिफरेंस लाने की पावर होती है। सेक्शन 7, कार्मा एंड फ्री विल। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कार्मा फ्री विल को नेगेट करता है। उन्हें लगता है कि अगर हमारी लिव्स पास्ट एक्शन से प्रीडिटरमिन्ड है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। कार्मा हमारी लिव्स डिक्टेट नहीं करता, गाइड करता है। इमेजिन करो एक सेलर शिप नेविगेट कर रहा है। विंड और करंट्स शिप के कोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन सेलर के पास रडर का कंट्रोल अभी भी है। सिमिलरली हमारा पास्ट कार्मा हमारे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है, बट हमारे पास चॉइसेस करने की फ्री विल है। हम अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना चूज कर सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। कार्मा हमारी फ्री विल को लिमिट नहीं करता, एम्पावर करता है। कर्म को समझकर हम अपनी डेस्टिनी के कॉन्शियस क्रिएटर्स बनते हैं। सेक्शन 8, लिविंग अ कार्मिकली कॉन्शियस लाइफ। कार्मिकली कॉन्शियस लाइफ जीना मतलब अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अवेयर रहना। ये उन चॉइसेस को करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए पॉजिटिव कार्मा क्रिएट करें। ये समझने के बारे में है कि हम सब कनेक्टेड हैं। अपनी डेली लाइफ में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके स्टार्ट करो। अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान दो। खुद से पूछो, क्या मैं पॉजिटिव या नेगेटिव कार्मा क्रिएट कर रहा हूं? याद रखो, हर मोमेंट हेट की जगह लव, एंगर की जगह काइंडनेस और रिजेंटमेंट की जगह फॉरगिवनेस चूज करने का अपॉर्चुनिटी है। कॉन्शियस चॉइसेस करके हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं।